हे एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी मेड इजी। दिस इज प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5, जो कि है इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या उनकी डेफिनेशन होती है, कैसे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है और इनका क्या काम रहता है, और हाँ, कैसे ये वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ सारी अवेलेबल होंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि कोई आपके जान पहचान में है जिसे उसकी नीड है, तो डू शेयर अवर प्लेलिस्ट। आप हमारी प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं या हमारे चैनल को भी शेयर कर सकते हैं उन तक, क्योंकि हम इसमें क्लास 6, 7, 8, इवन आगे 9, 10, 11 एंड 12 तक का सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। और चल ही रहा है हमारा सीरीज, मतलब पर क्लास का एक एक, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उनकी एक एक सीरीज चल रही है। तो अभी हमारी ज्योग्राफी की चल रही है। इससे पहले आपने देखा कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और एक और जो ज्योग्राफी है 6 का वो कंप्लीट हो चुका है। 7th का चल रहा है, कुछ दिन में वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एसएसटी की जो सीरीजेज हैं वो हम चला रहे हैं। तो अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ेंगे, हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं वो हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया था जो कि था रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम कैसे इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करते हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल से जाके देख लीजिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया था रॉ मटेरियल के बारे में। आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई साइज के हिसाब से अगर कोई कंपनी है तो उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, या साइज के हिसाब से इंडस्ट्रीज को बेसिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि भाई साइज के हिसाब से, तो कैसा साइज, तो अगर हम साइज की बात करें तो इसमें है कि भाई जो भी उस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, ठीक, यानी कि पूंजी, अगर हम हिंदी में बताएं तो उसे पूंजी कहते हैं, यानी कि उस कंपनी को, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर चीज़ को सेटअप करने में कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसका साइज, प्लस नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, मतलब वो कितने ज़्यादा वहाँ पे पीपल एम्प्लॉयड हैं, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है लोगों का, वो, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसका प्रोडक्शन कितना है। इन तीन के बेसिस पे हम साइज के हिसाब से कंपनी को या इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज, मतलब अगर हम साइज की बात करें तो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल। अगर हम बात करें साइज के हिसाब से तो इंडस्ट्रीज जो उनको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्लासिफाई किया गया है। स्मॉल स्केल में हमारी कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आती हैं। अब जैसे इसमें अगर हम बताएं कॉटेज या हाउस होल्ड, तो आगे तो एग्जांपल है कि भाई बास्केट वगैरह जो बनाते हैं, जो पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो सब हो गया। प्लस आप इसमें जो अचार पापड़ बनाती हैं, मतलब जो औरतें या जेंट्स लोग घर पे मतलब अचार पापड़ बनाते हैं, वो सब भी हमारा किस में आता है, मतलब चिप्स वगैरह ये सब बना के सेल करते हैं। आजकल तो चकलीज वगैरह भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा होममेड। तो वो सब जो रहते हैं वो सब किस में आते हैं हमारी, वो सब हमारी कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं, उसके अंदर आती हैं, जिसमें मतलब नंबर ऑफ पीपल भी एम्प्लॉयड कम है, कैपिटल भी कम लग रहा है, प्लस प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है, जितना कैपिटल इन्वेस्ट हो उसके हिसाब से तो ठीक ठीक है। तो वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये टाइप है। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे बुक में क्या है, तो वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड, तो ऐसी जगह जहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हाथ से ही बनाए जाते हैं, या बाई आर्टिशियंस, जो भी मतलब आर्टिशियंस यानी कि जो कलाकार हम कह सकते हैं, जो भी मतलब उस चीज़ को एक्सपर्ट होते हैं बनाने में, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनको हम हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इसमें बता रहे हैं जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, तो वो कम अमाउंट का कैपिटल यूज़ करती हैं। और अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत कम होता है।
तो इन इसके हिसाब से दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मतलब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास इंडस्ट्रीज भी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मशीनरी भी कम रहती है, टेक्नोलॉजी भी कम रहती है, फिर भी हम मतलब अपनी अपने हमारे पास जो भी है उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन ठीक ठाक कर लेते हैं, तो दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें क्या रहता है, तो उसमें हमारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी रहता है, दूसरी बात उसका जो भी हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक। जैसे कि सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो सिल्क बनाती हैं, सिल्क जो धागा है वो बनाती हैं, प्लस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब क्या है, ये सब हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। ठीक। बट जो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वहीं पे अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स या हैवी मशीनरी या भी कोई मतलब बड़ा चीज़ का प्रोडक्शन है जिसमें ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, ज़्यादा स्किल्स लग रही हैं, तो वो सब हमारा किस में आता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी। तो अभी हमने देखा कि भाई साइज के हिसाब से हम कंपनी को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं उनके साइज के बेसिस पे। अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें तो इसमें आप कैपिटल देखेंगे, एम्प्लॉयज़ देखेंगे और प्रोडक्शन, ये तीन चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी इंडस्ट्री को साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ओनरशिप के बेसिस में, यानी कि हमारा लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, कि भाई अगर कोई कंपनी है तो उसको अगर हम ओनरशिप के बेसिस में क्लासिफाई करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब अगर यहाँ पे बात करें इंडस्ट्रीज की तो उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, कुल 4 फॉर्म में 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि क्लासिफाई किया गया। पहला है हमारा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट ओन कंपनी, जैसे कि हमारी जो जियो है वो क्या है, प्राइवेट ओन कंपनी है। स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकार के द्वारा, जैसे हमारा जो इंडियन कोल लिमिटेड है वो क्या है, वो स्टेट ओन्ड कंट्री है। ठीक। यानी कि पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक, वो हो गया। प्लस जॉइंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मैं जो 2-3 लोग, 2 या 3 कंपनी बॉन्ड बना के, अब जॉइंट सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे नज़र में तो ये जो वीआई का सिम चल रहा है आजकल, क्या देता है उसमें कि हाँ, रात को अनलिमिटेड डेटा देता है 12 से 6 तक का। तो ये जो वीआई सेक्टर ही क्या है, वोडाफोन और आइडिया का जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अब भाई इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है और आज के डेट पे हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो क्यों ना इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल अपने आसपास जो चीज़ें घूम रही हैं उन्हीं से लिया जाए। और डेटा से अच्छी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होगी भाई, डेटा आज की डेट में हर इंसान की नीड बन चुका है, तभी तो ये लोग ने प्राइस हाइक कर दिया है एकाएक। चलिए अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, तो ये टोटली प्राइवेट होता है, मतलब जैसे कोई एक फर्म हो गई, उसकी इंडस्ट्री जो हो गई वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। ठीक। अब चलिए देखते हैं, अब एक एक करके इन सबको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो या तो एक इंडिविजुअल या तो फिर उसके पूरे मतलब उसी के ग्रुप के द्वारा वो हैंडल की जाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। ऐसे ही आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज आसपास मिल जाएंगी। The public sector industries are owned and operated by the government such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited। तो इसमें बता रहे कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब हैंडल की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या कह रहा है कि भाई मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये किसका एग्जाम्पल है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का है। ठीक है। अब जो भी हमारी गवर्नमेंट आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश कर रही है, उसमें वो सबसे पहले जॉइंट सेक्टर की ओर मूवी कर रही है। मतलब अगर हम बात करें जो बिजली कंपनी को आजकल चल रहा है कि भाई जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसे हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है उसका शेयर ज़्यादा रहेगा, गवर्नमेंट का भी उसमें कुछ शेयर रहेगा, बट हाँ वो कम रहेगा। अभी ऐसा कुछ चल रहा था, अब देखिए धीरे धीरे आगे क्या होता है, प्राइवेटाइज हो जाएगा तब तो एटलीस्ट बिजली की चोरी तो बंद ही हो जाएगी। अब वो तो हर जगह होती है, अब इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है,
बट आप देखेंगे तो वो देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, ये क्या होता है? तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या रहता है, तो इसमें मतलब सबका स्टेक डिसाइड रहता है। स्टेक यानी कि जो शेयर है वो डिसाइडेड रहता है कि भाई जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जो वर्कर्स हैं, जो मतलब ये कोई एक इंसान नहीं हैंडल करता, इसको 2-3 लोग मिलके मतलब कोऑपरेट करके जो चलती है इंडस्ट्रीज़, वो हो गई हमारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल में दिया है भाई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, एक सुधा डेयरी है। तो ये सब क्या है, ये सक्सेस स्टोरीज हैं कोऑपरेटिव वेंचर की। अभी जो सुधा डेयरी है ये तो एक बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई। अगर हम बात करें बिहार की, तो वहाँ पे तो ये मतलब ये चलना ही है, अमूल वगैरह का नाम हटाओ, सुधा डेयरी इज़ बेस्ट। चलिए अब आज के लेक्चर में हमने देखा, हमारी क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, आज उसको हम ख़त्म करें। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।